पी टी आई के अंदर जो शेर अफजल मरवत की स्टोरी चली हुई है, दूसरी तरफ पूरी पार्टी है, आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट, आप क्या शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, एक्चुअली उनके गले कोई और चीज़ नहीं पड़ी। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना सऊदी अरब वाला, ये उनके गले पड़ गया। जो सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये उनको नहीं देना चाहिए था। ना उनको पार्टी में से किसी ने कहा था कि ये स्टेटमेंट आप दें। अब ये पार्टी खुद ही इंक्वायरी कर ले कि उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और क्यों दे दिया। मे बी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हों। ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये हॉट वाटर्स में चले जाएंगे। आजकल उनके सितारे गर्दिश में हैं, तो मेरे ख्याल में जब सितारे गर्दिश में हों तो फिर थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब से सब्र नहीं हो रहा फिलहाल। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ के जो वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी थी, अब जैसे फवाद चौधरी ने बोला, आप कैसे देख रहे हैं कि इन लोगों को जमात की तो अपनी पॉलिसी होगी, वापस लेना चाहिए, क्या होगा आगे? देखिए, ये तो लोग वापस आएंगे पुरानी लीडरशिप? पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है ना, ये तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के फैसलों में एक चीज मैंने देखी है, वो फैसले नहीं करते जिन पे लोगों का रिएक्शन सख्त आता है। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर भी बहुत इन्हिसार करती है, अपने फैसले करते हो। आपने देखा होगा कई लोगों की वजारतें चली जाती हैं, कई लोगों की टिकटें चली जाती हैं, कई लोगों के बारे में एक फैसला किया जाता है, फिर पार्टी फैसला बदल लेती है, ओहदा उनसे ले लेती है जैसे ही पब्लिक का रिएक्शन आता है। पब्लिक रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब ये देखेंगे कि किसने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया तहरीक इंसाफ को या उसके कॉज को, मेरे ख्याल में फिर शायद वो ना। अच्छा अभी फिर भी पार्टी का अभी मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो ये कह रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे कठपुतली है, जिस तरह भी है, लेकिन हम उन्हीं से बात करेंगे, आपसे बात नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ये लेजेंड होटल के अंदर मुखातिब करके कहा है। ये पिछले 2-3 दिन के अंदर हुआ है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ना सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करेंगे, वो सीधे पुतरे होकर बैठते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं इनसे नहीं, अब इनसे करेंगे। वो बेचारे सीधे होते हैं, कहते हैं नहीं अब इनसे भी नहीं करेंगे, अब उनसे करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात अभी कोई नहीं करने, मुझे जो नजर आ रहा है वो सिर्फ टाइम गेन कर रही है, कभी इसको कहकर, कभी इसको कहकर, कभी इसको कहकर। अभी यही तहरीक इंसाफ थोड़े दिन पहले कह रही थी हम तो बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है। अब बीच में एक स्टेटमेंट आया जी हम हुकूमत से बात करेंगे, चाहे वो लंगली रूली है, चाहे वो हुकूमत जाली है, लेकिन हम सियासतदानों से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे। अब एक नया स्टेटमेंट आया। अच्छा, तो ये तहरीक इंसाफ ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। इमरान रियाज साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को बंद गली से निकाला और जिस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट किया, क्या आपको लगता है कि इस बयान से जो आपने कहा कि सऊदी एम्बेसडर के हवाले से या सऊदी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा, तो क्या इस बयान को जवाब बनाकर उनको साइड लाइन किया जाना या कोर कमेटी से निकालना ये जायज है? देता हूँ, एक बात सख्त है, मैं आपको ये कह देता हूँ। इस वक्त जो गैर मकबूल तरीन पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें एक पार्टी मियाँ नवाज शरीफ की है। क्या शेर अफजल मरवत आज निकले मियाँ नवाज शरीफ के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले क्यों निकाल लिया? इमरान खान की वजह से। बस बात आपने खुद ही जवाब दे दिया। तो इट वाज नॉट शेर अफजल मरवत। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो निकल के बाहर आए, ये बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त किसी को तो निकलना था, लेकिन वो क्यों लोग उनको देखें। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, सब लोग ये भी कहते थे कि ये इमरान खान का सिर्फ वकील है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। तो एक्चुअली शेर अफजल मरवत बिलोंग टू इमरान खान। लोगों ने कहा ये उनको मिलकर आता है, ये उनको देखकर आता है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, ये उनके अल्फाज बोलता है। तो दैट इज वाई ये सब कुछ हुआ। अब शेर अफजल मरवत साहब को कहें पीएमएलएन को खड़ा कर दें या पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दें, तो क्या वो कर पाएंगे? तो अगर शेर अफजल मरवत ने मेहनत की है, जोर लगाया है, तो उनके पास पीछे सौदा भी ऐसा था जो बिक रहा था। उनकी रेडी के ऊपर जो सियासी रेडी पे जो सौदा पड़ा हुआ था इमरान खान का था, वो बिक रहा था। अगर उसी रेडी पे नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का सौदा रखें तो वो नहीं बिकेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि ही वाज अ गुड सेलमैन। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके दिए, सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी उनको सब्र करना चाहिए था। अच्छा, अभी आप सर, नवाज शरीफ को हमेशा दोबारा डील मिल जाती है, 3 बार वो वज़ीर आज़म भी रह चुके, अभी भी उनको इतने मिल नहीं जाती। नवाज शरीफ हमेशा डील उठा लेते सर, वो मतलब लाडले है ना। इमरान खान को क्यों इतना कारज नजर से देखा जाए कि जी इनको हमने बुलाया, ये इसकी कैसे जरूरत हुई कि ये हमारे खिलाफ खड़ा हो गया? सबको अल्लाह बनाता है, अभी किसी को नहीं बनाता। इमरान भाई, अभी जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान को हमने बनाया, वो उस वक्त कॉलेज में पढ़ा करते थे जब वो बन गया था। अल्लाह बनाने वाला है, कोई किसी को नहीं बनाता। अभी आप लाहौर में हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, मरियम नवाज की बड़ी तारीफ की गई है कि उनकी वजह से ये पंजाब के अंदर इलेक्शन जीते हैं। आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं लाहौर में बैठ के? इलेक्शन करवाओ सिर्फ, फिर देखो कारकर्दगी। इलेक्शन करवा के बताया ना कारकर्दगी। इलेक्शन था, ये तो जबर एक्शन था, इलेक्शन तो था ही नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के पास सौदा ऐसा था कि बिकता था,
وہ عمران خان صاحب سے مل کے آتے تھے, تو باقی بھی لوگ مل کے آتے ہیں. کل 9 مئی تھا. میں نے آپ سے کہا نا ہی واز اے گڈ سیلز مین. کل میں نے آپ سے لوگ نہیں ایک نکلے. اور بات بھی کی کہ بہت اور لوگ بھی مل کر آتے ہیں, لیکن جو شیر افضل نے کیا وہ باقی لوگ نہیں کر پائے. دیٹ از وائی میں نے ان کی تعریف کی. تو لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے. تو ابھی ان کو نا خاموش رہنا چاہیے تھوڑا سا. شیر افضل مروت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قد والے سیاستدان تو بن گئے. ابھی آپ نے سیلز مین بھی بول دیا. یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت نے 2 بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں, ایک سعودیہ کے حوالے سے, دوسرا بلوچستان میں کوئی اڈے کے حوالے سے بھی دی ہیں. اچھا مجھے بڑی یہ خوشی بیانات اس بات کسی پہ طرح جب- کے دلوائے گئے ہیں یا شیر افضل مروت اس کی یہ خود جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, مجھے اس پوری پریس کانفرنس میں ایک ہی اسٹیٹمنٹ پسند آیا کہ یہ ہم نے اڈے نہیں دیے, نہ ہم دینے جا رہے ہیں. دس از می. میں عمران ریاض, یعنی میں اس بات میں مانتا ہی نہیں کہ میرے ملک کی سرزمین کو کوئی اور استعمال کرے, یا میرے لوگوں کو مارا جائے, یا میری زمین کو استعمال کر کے کسی اور کو مارا جائے. ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہمیں بننا چاہیے, ہمیں امن کا حصہ بننا چاہیے. تو میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا. امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی رہے گا.